गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं कि जो एस्पेक्ट्स ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन होता है और भी थोड़ा टाइप्स होता है जो हम आज देखने वाले हैं। और कल तक हमने एक पिछले वीडियो में हमने देखा कि टेबल्स, चार्ट्स एंड ग्राफ्स, वैसे कि ब्लॉक चार्ट, पाई चार्ट, वैसे से ये सब आपको कैसे हेल्प करता है एक विजुअल कम्युनिकेशन को और भी बहुत इन्हांस करने के लिए, उसको और बहुत इफ़ेक्टिव बनाने के लिए वो आपको कैसे हेल्प करता है करके हमने कल का वीडियो में देखा है। तो आज हम देखेंगे कि मैप, मैप को देखेंगे, साइंस एंड सिग्नल्स, पोस्टर्स एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन दिस वीडियो। सो मैप क्या होता है? मैप को हम इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वी कॉल इट एज नक्शा, राइट? सो मैप को हम नक्शा करके बोलते हैं। तो उसको क्या यूसेज होता है, उसमें से हम क्या सीखते हैं, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दैट? सो व्हाट इज़ अ मैप? A map represents on paper the earth's surface or a part there of showing countries, rivers, mountains, oceans, roads, etc. Take for example a map of India or a map of Maharashtra state or a map of our Bihar state also. ठीक है, तो मैप क्या होता है? हमको एक सरफेस, अर्थ सरफेस के बारे में डायग्रामेटिक representation को दिखाता है, and we can easily find out many things that we are unaware of our surrounding. हमारे सराउंडिंग के बारे में जो भी हमको पता नहीं है वो हम मैप से सीख सकते हैं। फिजिकल फीचर्स, cities, roads, etc. So we come to find out about all these things when we have a map in handy. So and one more thing, like map हमको ये भी दिखाता है कि पहाड़ कहाँ है, जो रिवर कहाँ है, ओशन समंदर कहाँ है, बहुत सारा हमको दिखाता है। एंड मीनवेल मैप को और भी अच्छा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मैप में कलर्स लगाते हैं, राइट? सो उसमें हम कलर्स लगाते हैं, कलर्स येलो कलर या फिर ऑरेंज कलर हम लगाते हो तो इट टेल्स अबाउट रेगिस्तान, वो डेजर्ट के बारे में हमको सिग्निफाई करता है। एंड इफ़ यू कलर ब्लू कलर, वहाँ पे जहाँ भी मैप में ब्लू कलर दिखता है तो वहाँ पे समंदर होता है, वहाँ पे पानी होता है। सो ग्रीन कलर का, जहाँ भी हमको ग्रीन कलर दिखता है तो वहाँ पे लैंड सरफेस होता है, राइट? सो देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी कम टू नो व्हेन वी सी द मैप। और ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको देखते ही हमको बहुत ईजीली अंडरस्टैंड हो जाता है, समझ में आ जाता है, ईजी होता है उसको देखते ही पहचानने के लिए, बहुत दिक्कत नहीं होगा। अगर सिर्फ हम एक लिस्ट देते हैं तो यहाँ से अगर बिहार से झारखंड ऐसे जाना वैसे जाना करके अगर हम एक लिस्ट बना के देते हैं तो उसमें थोड़ा दिक्कत होता है, उसको हम पहचान के ठीक से रोड में ट्रैवल करने के लिए भी हमारे लिए दिक्कत होता है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, इफ़ यू गिव a map to a person, the person will be very, he is going to be benefited, उनको उस मैप से बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। सो नेक्स्ट वी विल सी साइंस एंड सिग्नल्स। व्हाट डू यू मीन बाय साइंस एंड सिग्नल्स? लाइक जब हम रोड में जाते हैं तो रोड में जब ट्रैवल करते हैं वहाँ पे सिग्नल लाइट होते हैं, साइंस भी होता है। सिग्नल लाइट क्या होता है? जैसे कि तीनों रंग का कलर्स वहाँ पे होता है। व्हाट आर द थ्री कलर्स? वी हैव ग्रीन, येलो एंड देन व्हाट एल्स? तो वहाँ पे 3 कलर के लाइट होते हैं। वी वुड हैव सीन रेड, येलो एंड ग्रीन कलर। जब रेड, येलो और ग्रीन कलर होता है तो ईच लाइट सिम्बलाइजेस समथिंग। जो भी वहाँ पे लाइट होते हैं, ईच लाइट, सभी लाइट का एक कम्युनिकेशन होता है। अगर रेड कलर लाइट लगता है तो यू हैव टू स्टॉप योर व्हीकल। सो व्हेन येलो lights over there, then you have to start your vehicle. तो green का क्या मतलब है? you can go on. So ऐसे जब हम signals को देखते तो उसके वजह से हमारा communication भी अच्छा बढ़ जाता है, and we can come to know many things from seeing those visual things. और science क्या होता है? Signs and signals and highway markings are used to create a safe and organized driving condition for everyone on our roads and highways. They communicate important information that you must follow in order to be safe and responsible citizen. The fundamental difference between a sign and signal is that while signals are dynamic,
साइंस आर ऑलवेज स्टैटिक। ओके, सिग्नल्स क्या होता है, वहाँ पे चेंज हो सकता है। ओके, जैसे कि ट्रैफिक लाइट का सिग्नल होता है, वहाँ पे चेंज होता है, कभी रेड होता है, कभी येलो होता है, कभी ग्रीन होता है। बट साइंस क्या होता है, दे रिमाइन स्टैटिक। ओके, इट इज़ फिक्स्ड, वो ऐसे स्टैटिक हो जाते हैं। जैसे कि अगर कहीं ट्रांसफॉर्मर, करंट का ट्रांसफॉर्मर होता है रोड में, तो वहाँ पे क्या करते हैं, एक एक साइन बना देते हैं। ओके, एक स्कल का एक साइन बना देते हैं इन ऑर्डर टू signify or in order to communicate that there is a danger, you must not go near that. तो वहाँ पे क्या होता है, वो साइंस और सिग्नल्स देख के हम बहुत सारा समझ लेते हैं। अगर रोड में जब हम जाते हैं तो रोड पे बोलते हैं यू हैव टू टर्न राइट, टर्न लेफ्ट। और जब आप पहाड़ पे चलते हैं या फिर कहीं टूरिस्ट प्लेस जाते हैं जैसे कि ऊटी, कोडाईकनाल वैसे जाते हैं, तो वहाँ पे भी बेंड्स होते हैं, रोड का बेंड होता है, हेयर पिन बेंड करके बोलता है। जब वो हेयर पिन बेंड में अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो वहाँ पे वी हैव टू बी वेरी सेफ। सो इन ऑर्डर टू नो द in order to communicate these things at our in the road, जो भी वहाँ पे गाड़ी चला के जाता है, ड्राइवर होता है, बड़े बड़े ट्रक लेके जाते हैं या फिर बाइक को चलाते, तो उनके लिए वो बोलने के लिए वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, साइंस बनाते हैं। जैसे ऐसे बेंड करना है, ट्रिपल्स नहीं जाना है, तो सबका वहाँ पे साइंस बन जाता है। तो उसको देखते हैं तो सो वी कैन कम टू नो मैनी थिंग्स। ओके, सो नेक्स्ट वी विल सी अबाउट पोस्टर्स। पोस्टर्स क्या होता है, जैसे आप देखे होंगे अगर कुछ नया दुकान खुला है तो वो दुकान के बारे में क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ओके, सो दे विल मेक द एडवर्टाइजमेंट। फर्स्ट वी विल सी द डेफिनेशन फॉर द पोस्टर्स दैट इज गिवन हियर। Poster is a temporary promotion of an idea, product or event put up in a public space for mass consumption. Okay, what do you mean by mass consumption? Mass consumption का मतलब होता है कि बहुत सारे लोग उसको देख पाए, बहुत सारे लोग उसको देख सके, they can see it. Okay, so many people they can see it. So mostly posters कहाँ पे चिपकाते, तो वहाँ पे जहाँ पब्लिक बहुत एक्टिव होता है, जहाँ पे पब्लिक का आना जाना बहुत एक्टिव होता है, तो वहीं पर क्या करते हैं, पोस्टर को चिपकाते हैं। टिपिकली पोस्टर्स include both textual and graphic elements. Okay, they include, posters में क्या होता है, टेक्स्ट भी होता है और ग्राफिक भी होता है। टेक्स्ट का मतलब लिखना, जो use words and we write. Okay, the posters include words also and as well as graphical elements. Graphical elements का मतलब क्या होता है, many diagrams, signs and so many other, कार्टून बनाते हैं या फिर किसी के बारे में बोलना है तो उसको बड़ा बड़ा कलर्स उसमें इंक्लूड करके बोलते हैं। सो ऑल्दो पोस्टर मे बी ईदर होली ग्राफिकल और होली टेक्स्ट। ओके, सो पोस्टर्स आर डिज़ाइन टू बी बोथ आई कैचिंग एंड इंफॉर्मेटिव। जब पोस्टर्स बनाते हैं तो पोस्टर्स को बहुत आई कैचिंग और इंफॉर्मेटिव को उसमें they would like the posters to be very attractive and in the same way it should convey the strong message to the पब्लिक। ओके, सो पोस्टर्स जब बनाते हैं बहुत बोरिंग सा, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट अगर यूज़ करके बनाते हैं, एक वाइट पेपर में सिर्फ ब्लैक टेक्स्ट यूज़ करके बनाते हैं, तो इतना पब्लिक का अटेंशन वो गेन नहीं करेगा। तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, वहाँ पे वी कैन यूज़ मेनी कलर्स, वहाँ पे कलर्स यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर मान लीजिए कि कुछ किताब का दुकान कुछ खुला है, तो किताब वहाँ पे कुछ किताबों का डायग्राम को डिज़ाइन करके डाल सकते हैं, या फिर कुछ बच्चे आके वो किताब लेने की तरह कुछ भी डायग्राम या फिर बना सकते हैं। सो अगर ये सब करेंगे तो क्या होता है, मास पब्लिक ये जो भी पब्लिक होता है, मास पब्लिक होता है, उनका अटेंशन उसमें बहुत ज़्यादा लग जाएगा। एंड उसको इन्फॉर्मेटिव भी होना चाहिए। इन्फॉर्मेटिव का मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर सिर्फ डायग्राम ही बनाते रहोगे और नीचे में कुछ इफ़ यू आर नॉट गिविंग द प्रॉपर एड्रेस और इफ़ यू आर नॉट गिविंग देम एनी डिस्काउंट, वहाँ पे आई कैचिंग होना चाहिए। ओके, तो क्या करना है, अट्रैक्ट करना है जो भी पब्लिक होता है उनको, it must attract the public in order that you will have a very good business cycle. Okay, fine. So next we will see graphs. Okay, and I believe that we have seen the organizational chart, flow chart और block chart, सब हमने पिछले वीडियो में देखा है।
So please don't forget it. Pie chart. Okay, so we will see about graph. Okay, graphs क्या होता है? Graphs are common method to visually illustrate relationship in the data. The purpose of a graph is to present data that are too numerous or complicated to be described adequately in the text and in less space. Okay, so this is what we call it as graph. ग्राफ क्या होता है? एक डेटा को इलस्ट्रेट करता है, प्रेजेंट डेटा दैट आर टू न्यूमरस. ओके, बहुत बड़ा. न्यूमरस का मतलब अगर एक डेटा होता है बहुत बड़ा, बहुत वास्ट डेटा होता है, तो वो डेटा को पूरे के पूरे लिख के किसी को इतना आसानी से हम समझा नहीं सकते. सो व्हाट कैन वी डू? वी कैन present the data very neatly and in a very presentable way with the help of a graph. Okay, with the help of a graph. और numerous और complicated, कुछ डेटा ऐसे होते हैं कि उसमें बहुत complicates होते हैं, बहुत confusions होते हैं, तो उस टाइम में हम क्या कर सकते हैं? We can make the graph. And जब हम graph डाल के कुछ when we try something to teach something to someone, at that time it will be very good and the people can understand very easily. Okay, the thing that you're trying to communicate will be very easily communicated to the receiver. And we will see. So we have see, I have just given a short definition about line graph. Line graph क्या होता है? Line graph is commonly used to display change over time as a series of data points connected by a straight line segments on two axes. Okay, so the line graph therefore helps to determine the relationship between two sets of values with one data set always being dependent on the other set. तो वहाँ पे क्या होता है? X axis and Y axis होता है. तो यहाँ पे this one, the upper one and the lower one, they both depend on each other. Okay, because वहाँ पे points intersect होते हैं, points वहाँ पे intersect होते हैं, because reading depends on x and y axis. अगर आपका data x and y axis में properly नहीं होता है तो वहाँ पे reading में बहुत सारा confusion होता है and वहाँ पे points आपका पक्का से नहीं मिलेगा. Next we'll see bar graph. Okay, bar graph also known as bar chart or bar diagram. It's a visual tool that uses bars to compare data among categories. Bar graph may run horizontally or vertically. The graph represents categories on one axis and a discrete value in the other. The goal is to show the relationship between two axes, just like the line graph. Okay, bar graphs just like the line graph, and it will have, what does it have? It has horizontal or vertical graph. Okay, उसमें horizontal या फिर vertical graph होते हैं, and this is bit much easier when compared to line graph. Bar graph थोड़ा easy होता है when we compare it with the line graph. Okay, and then yeah. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बार ग्राफ में here we have a figure about the population. यहाँ पे population के बारे में figure यहाँ पे दिया गया है. Like you can see Alabama, Georgia, Florida and so many other places. Here it is given, and this bar graph is designed for the purpose of identifying the population, that is aged population. Okay, easily we can identify it. Next we have, okay, so we will see the different types of graphs. Okay, first we will see rectilinear graph. So we have totally three types of graphs, three different types of graphs. Okay, that is with the association of line graphs. The first one is rectilinear graph, second one multiple line graph, and the third one is semi-log graph. Okay, पहले हम देखेंगे कि rectilinear graph क्या होता है. Okay, this type of graph is used for showing the trend of two variables. Okay, rectilinear, by the the word itself you must identify that it has two. Rect, okay, two. Rectilinear का मतलब दो होता है. Okay, recti, two. Okay, so by the name itself you can easily find out that what does it show. Okay, it shows the
trend of two variables. This type of graph is used for showing the trend of two variables. Here an illustration is given, okay, something about the physical displacement and the time, you can understand it. सिर्फ यहाँ पे क्या बात करते हैं, हम एक डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं एंड देन वी डिस्कस हियर अबाउट टाइम. सो देर आर टू types. So here two variables are given, and next we will go for the semi-log graph. Okay, so what do you mean by semi-log graph? Semi-log, in this type of graph, okay, see what semi-log has one axis on a logarithmic scale and the other on the linear scale. It is useful for data with exponential relationship or whether one variables cover a large range of values. This type of graph can predict the future trend also. So semi-log graph can predict the future also. Okay, how can it predict? कैसे वो predict कर सकता है? जैसे कि हम अभी एक okay, so rectilinear graph, it shows about the differentiation about the two variables, and here we have semi-log graph also. Semi-log graph क्या होता है? It can predict the future also. So rectilinear graph हमने देखा है, वो two variables के बारे में दिखा था. Then again we have seen about semi-log graph. Semi-log graph क्या होता है? So it can also predict the future. It can tell you about the future. The graph can easily illustrate the examples, and the graph can easily tell to the receiver. It can be presented in such a way that it can tell about the future also. तो मान लीजिए कि अगर हमारा, जैसे हम बहुत सारा फ्यूचर के बातों के बारे में सुने होंगे, लाइक 2000 इन द ईयर 2000 में इंडिया का पॉपुलेशन इतना था, तो इन द ईयर 2020 में इंडिया का पॉपुलेशन इतना है. और ये भी बोल सकते हैं अगर 2020 में अभी जैसे अभी कोविड का प्रॉब्लम चल रहा है, और ऐसे भी बोल सकते हैं कि इन द मंथ ऑफ जुलाई और अगस्त में हमारे भारत में कोविड का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा. ऐसे करके प्रेडिक्ट कर सकते, फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते ग्राफ के हिसाब से. ग्राफ को रख के फ्यूचर को ईजिली प्रेडिक्ट करके बोल सकते, उसको हम बोलते हैं सेमी-लॉग ग्राफ. ओके, सो सेमी-लॉग ग्राफ का मतलब क्या होता है? सिर्फ एक ही एक्सपोनेंशियल दिखाता है, ओनली वन थिंग इट विल शो यू. ओके, एंड इट कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर ऑल्सो. ओके, सिर्फ एक ही लाइन जाता है और फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है. पर रेक्टिलिनियर ग्राफ क्या होता है? इट शोज अबाउट द टू वेरिएबल्स. सेमी का मतलब एक होता है, रेक्टिलिनियर का मतलब दो होता है. नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द मल्टीपल लाइन ग्राफ. व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपल लाइन ग्राफ? मल्टीपल लाइन ग्राफ ये होता है कि इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड द डिपेंडेंट वैल्यूज ऑफ मल्टीपल सेट्स ऑफ डेटा. मल्टीपल सेट्स ऑफ डेटा का मतलब क्या होता है? दो से भी ज़्यादा. रेक्टिलिनियर दो डेटा के बारे में इट कैन शो यू द वेरिएबल्स अबाउट द टू डेटास. और सेमी-लॉग का मतलब क्या होता है? इट कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर एंड इट कैन शो यू अबाउट ओनली वन वेरिएबल. बट मल्टीपल लाइन ग्राफ क्या होता है? मल्टीपल लाइन ग्राफ का मतलब ये होता है कि इट कैन टेल यू अबाउट मोर डेटास. ओके, इट कैन टेल यू अबाउट मोर वेरिएबल्स. बहुत सारे वेरिएबल्स के बारे में क्या करता है? वो ग्राफ को प्रिपेयर करके हमको इलस्ट्रेट करता है. ओके, सी यूजुअली मल्टीपल लाइन ग्राफ्स आर यूज्ड टू शो ट्रेंड्स ओवर टाइम इन अ ग्राफ. Each data value is represented by a point in the graph that are connected by the line. तो वहाँ पे पॉइंट्स होता है, पॉइंट्स को लाइन में से कनेक्ट करते हैं, वो होता है मल्टीपल लाइन ग्राफ. और एक एग्जांपल हम आपको बोलते हैं, ठीक है. मान लीजिए कि एक कॉलेज है, वो कॉलेज में
एडमिशन चल रहा है, ठीक है, एडमिशन कुछ कोर्स के लिए एडमिशन चल रहा है। जैसे कि जब वो कॉलेज में एडमिशन चल रहा है या फिर एडमिशन के बाद क्या करते हैं, एक ग्राफ बनाते, ग्राफ बना के 2 से भी ज़्यादा वेरिएबल्स, 2 से भी ज़्यादा डेटा के बारे में ग्राफ बना के वो क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं या फिर एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉलेज में जब एडमिशन चलता है, अप्लाइड कितने लोगों ने अप्लाई किया है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड फॉर द एडमिशन, देन वी विल सी अबाउट हाउ मेनी स्टूडेंट्स, those who are applied, among those who have applied how many students have been selected, कितने स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया गया है। और तीसरा क्या होता है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव जॉइंड द कोर्स, ओके, कितने बच्चे ने अप्लाई किया है वो कॉलेज में या फिर वो कोर्स में। और दूसरा क्या होता है, those who have applied, जो बच्चे वहाँ पे अप्लाई किए हैं उनमें से कितने बच्चे को चुना गया है, कितने बच्चों को सेलेक्ट किया गया है, वो होता है सेकेंड वेरिएबल। एंड द थर्ड वेरिएबल होता है कितने बच्चे ने कोर्स को ज्वाइन किया है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव जॉइन द कोर्स, एंड हेंस वी हैव गॉट द मल्टीपल वेरिएबल्स। और हमको अभी क्या मिल गया है, 3 वेरिएबल्स मिल गया है, यानी कि 3 डेटा हमको मिल गया है। ओके फाइन, सो डोंट फॉरगेट, okay, we have seen about 3 types of graphs. The first one is rectilinear graph, it shows about the 2 variables. Semilog graph, semilog graph क्या होता है, सिर्फ एक ही वेरिएबल को दिखाता है, पर वो एक वेरिएबल में क्या दिखाता है, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है। और थर्ड वन हमने देखा मल्टीपल लाइन ग्राफ। मल्टीपल लाइन ग्राफ क्या होता है, 3 से भी ज़्यादा वेरिएबल्स के बारे में वो दिखाता है और बोलता है। And then we will go to the photographs. Okay, what are photographs? The important of photos. Photographs play an important role in everyone's life. They connect us to our past. They remind us of people, places, feelings and stories. In this case, the cost of reproduction cost are higher. फोटोग्राफ्स क्या होता है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। जो पिक्चर्स होते हैं वैसे ही फोटोग्राफ भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन होता है। ओके, बट फोटोग्राफ करने से, फोटोग्राफ को डिज़ाइन करने से क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई होता है, कॉस्ट ऑफ रिप्रोडक्शन इज हायर, बट फोटोग्राफ्स विल रिमाइंड यू अबाउट द पास्ट। ओके, पास्ट का मतलब जो भी आपके ज़िंदगी में हो चुका है उसके बारे में वो याद दिलवाता है। रिमाइंडर्स ऑफ द people who were in our life before, it will also tell us about that प्लेसेस, बहुत सारे जगह के बारे में बोलते हैं, फीलिंग्स के बारे में बोलते हैं और बहुत सारा स्टोरीज भी उसमें हमको पता चलता है फोटोग्राफ। ओके, सो फोटोग्राफ, वाई दे हैव गिवन फोटोग्राफ इन टर्म्स ऑफ विजुअल एंड ग्राफिक कम्युनिकेशन इज बिकॉज photograph is also a main part of visual communication. Okay, and the last one will come about drawings. Drawings are mainly composed of lines. They may include shades, solids or cross-hatched areas. They are used to represent objects as they appear to us. Very easy example, आप जैसे engineering drawing बनाते हो या फिर engineering graphics जो बनाते हो उसमें chart में you make drawings. So when you make drawings, you are getting a very clear and complete idea about the structure that you are going to design it. Okay, तो क्या होता है, आपको abstract में पूरा idea आपको मिल जाता है। abstract का मतलब सिर्फ फीलिंग, सिर्फ और आइडियाज़, जो आइडियाज़ होते हैं उसको हम abstract बोलते हैं। वी कैन ओनली फील बट वी कैन नॉट टच। ओके, वी कैन ओनली फील, जो फील हमको आता है उसको हम abstract बोलते हैं। और ड्राइंग कैसे आता है, जैसे abstract आपको जब आइडियाज़ आते हैं, जब abstract वे ऑफ आइडियाज़ आते हैं, उसी से हम क्या करते हैं, ड्राइंग्स बनाता है बिफोर यू मेक द कॉन्क्रीट थिंग। ओके, कॉन्क्रीट क्या होता है, द सॉलिड मटेरियल। ओके, कॉन्क्रीट मतलब सॉलिड मटेरियल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन्स वी हैव, वन इज abstract एंड अनदर वन इज कॉन्क्रीट। abstract का मतलब क्या होता है, जो आइडियाज़ और फीलिंग्स होते हैं उसको सिर्फ और सिर्फ हम फील कर सकते हैं पर उसको हम टच नहीं कर सकते। और कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है, कॉन्क्रीट इज़ द हार्ड थिंग जिसको हम टच कर सकते हैं और उसको
देख सकते हो, उसको फील कर सकते हैं। तो ड्राइंग क्या होता है, वो एक अब्स्ट्रैक्ट होता है। आइडियाज़ को रख के आप बनाते हो, उसको मेजरमेंट करते हो, रीडिंग करते हो, पक्का एक परफेक्ट ड्राइंग बनाते हो। फिर उसके बाद क्या आता है, जो अब्स्ट्रैक्ट यूज़ करके आपने बनाया है, उसके बाद आपको एक अच्छा सा कॉन्क्रीट बनाने का आइडिया आपको मिल जाता है जब एक अच्छा सा ड्राइंग आप बनाते हो। ओके, सो व्हेन यू मेक ड्राइंग्स विदाउट मेकिंग द ड्राइंग्स, बिना मतलब के, बिना आप ड्राइंग बनाए हुए, बिना ड्राइंग के अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं कर सकते, और बिना रीडिंग्स, बिना शेड्स, ओके, बिना ड्राइंग्स का इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स कैन नॉट डू एनीथिंग, बिकॉज यू आर गोइंग टू डिज़ाइन न्यू थिंग्स। आप बहुत न्यू थिंग्स को इन्वेंट करने वाले हो, डिज़ाइन करने वाले हो। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, यू मस्ट हैव द एब्स्ट्रैक्ट सेंस। आपको एब्स्ट्रैक्ट सेंस होना बहुत ज़रूरी है। ओके, फाइन। सो विद दिस we will end unit 4. Okay, so unit 4 we will end. So just I will give you a short gist. हमने जो भी ख़त्म किया है, हम उसके बारे में एक छोटा सा आपको एक ब्रीफ जिस्ट हम दे देंगे आपको। पहले हमने देखा नॉन वर्बल एंड ग्राफिक कम्युनिकेशन, उसमें होता है विजुअल। विजुअल का मतलब क्या होता है, दैट वी कैन सी। ऑडिटरी, जो हम सुन सकते हैं। ओके, देन वी हैव सीन अबाउट किनेसिक्स। ओके, किनेसिक्स क्या होता है, जो बॉडी लैंग्वेज, बॉडी मूवमेंट्स, जो जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन होता है, उसको हम किनेसिक्स करके बोलते हैं। देन वी हैव सीन अबाउट प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स क्या होता है, इट टेल्स यू अबाउट द स्पेस लैंग्वेज। स्पेस लैंग्वेज, that means space language physically and space language psychologically. Okay, so proxemics, space language physically and then psychologically. If you need more lecture on this aspects of body language, kinesics, proxemics and so on, you have to go to my previous videos and please refer to it. Okay, so then हम उसके बाद पढ़ते हैं हैप्टिक्स के बारे में। हैप्टिक्स क्या होता है, कम्युनिकेशन बाय टच। ओके, कम्युनिकेशन, जैसे एक एग्जांपल होता है, जब आप आपके मम्मी और पापा के पैर छूते हो, सो इट मीन्स दैट यू आर शोइंग द रिस्पेक्ट टू देम, सो दैट वी कॉल इट एज हैप्टिक्स। देन वोकैलिक्स। ओके, वोकैलिक्स का मतलब क्या होता है, द वॉइस मॉड्यूलेशन। वी गेट द वॉइस मॉड्यूलेशन। वी कैन नॉट हैव द सेम वॉइस इन द कम्युनिकेशन। हमारा वॉइस जो होता है, उसका पिच और मॉड्यूलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इफ़ यू डोंट हैव द प्रॉपर पिच एंड मॉड्यूलेशन इन योर कम्युनिकेशन, योर मैसेज विल बी इनएफेक्टिव। ओके, सो देन वी गो टू फिजिकल अपीयरेंस, दैट इज़ ड्रेस एंड अपीयरेंस। हम कैसे ड्रेस करते हैं, कैसे, हाउ डू वी प्रेजेंट आवर सेल्व्स टू द पीपल। ओके, सो क्योंकि ड्रेस और अपीयरेंस, जो हमारा फिजिकल अपीयरेंस होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमको देखते ही दूसरे लोग हमारे कैरेक्टर के बारे में जज कर सकते हैं। अगर हमारा फिजिकल अपीयरेंस, जो ड्रेस और हेयर स्टाइल और जो बॉडी लैंग्वेज सब पक्का होता है, तो हमारा जो रिस्पेक्ट होता है वो बढ़ जाता है। अगर बाहर से हम इतना अच्छे नहीं दिखते, अच्छे के मतलब हम ये नहीं बोलते कि आपके सूरत, आपके रंग, आपके हाइट, वो कभी भी फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता है। फिजिकल अपीयरेंस इज ओनली द थिंग दैट हैव यू मैनेज विद द गॉड गिफ्टेड बॉडी, गॉड गिफ्टेड फिजिकल, हैव यू मैनेज इट आउटवर्डली। जो भी हमें गॉड ने दिया है, वो हम कैसे उसको मैनेज करते हैं। फिजिकल अपीयरेंस का मतलब ये कभी भी नहीं होता कि अगर आपका कलर अच्छा होता है, अगर आपका हाइट अच्छा होता है, तो आपका रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। वैसे कभी भी नहीं होता है। आप जैसे हो वैसे ही आपको जैसे आप प्रेजेंट करते हो, उसी को हम बोलते हैं फिजिकल अपीयरेंस। ओके, देन गोज टू क्रोनोमिक्स। ओके, क्रोनोमिक्स टाइम लैंग्वेज। टाइम लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, द वे on how we are punctual। अब कैसे पंक्चुअल होते हैं, कैसे विलिंगनेस होते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रोनोमिक्स। और इसके लिए हमने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल भी बोला है, जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनी होता है। मल्टीनेशनल कंपनी में क्या होगा, सो बहुत सारे लोग वहाँ पे आते हैं, डिफरेंट देशों से आते हैं, तो उनका टाइम लैंग्वेज यानी कि उनका जो कल्चर होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। जब कल्चर डिफरेंट होता है तो वहाँ का टाइम जो मेंटेनेंस होता है, टाइम लैंग्वेज मेंटेनेंस होता है, वो भी बहुत डिफरेंट होता है। तो जब मल्टीनेशनल कंपनी का कुछ मीटिंग हो रहा है, बहुत सारे कंट्री से मैनेजर्स या फिर
इम्पोर्टेंट VIPs आ रहे हैं, तो हर एक का अलग हिसाब होता है, हर एक का अलग पंक्चुअलिटी होता है। कोई 10 बजे आ जाता है, कोई 10:30 बजे आता है, कोई 11 बजे आता है, ऐसे आता है, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द कल्चर। उनकी कंट्री का जो कल्चर होता है वैसे वो डिपेंड करता है। एंड द लास्ट वन, आर्टिफैक्ट्स। ओके, आर्टिफैक्ट्स व्हाट यू मीन? इट्स अ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, जो एनवायरनमेंट हम रहते हैं, हमारे घर, मान लीजिए कि हम हमारे घर पे रहते हैं और हाँ, हमारे घर में जो भी आर्टिकल्स होते हैं, जो भी हमारा एनवायरनमेंट कैसे होता है, हमारा रूम का कलर कैसे होता है, हमारा फिजिकल एट्रीब्यूट कैसे होता है, ये सब भी क्या करता है, एक कम्युनिकेशन को पावरफुल बनाता है। इट मेक्स अ कम्युनिकेशन वेरी powerful, okay, because a message like this are conveyed in the non-verbal manner। वैसे जो भी किनेसिक्स होते हैं, हैप्टिक्स होते हैं, प्रॉक्सिमिक्स होते हैं, वोकलिक्स, क्रोनोमिक्स, फिजिकल अपीयरेंस, आर्टिफैक्ट्स, एवरीथिंग आर द मेन components ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देन विल गो टू द एस्पेक्ट्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज। वैसे आपको पता ही होगा कि आई कॉन्टैक्ट कितना इम्पोर्टेंट होता है, फेशियल एक्सप्रेशन, वॉइस, पोस्चर, जेस्चर कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारे बॉडी लैंग्वेज के लिए। देन वी गो टू द इलस्ट्रेटिंग विथ विजुअल्स लाइक टेबल्स एंड चार्ट्स। और हमने देखा चार्ट्स, ग्राफ्स एंड टेबल्स क्या होते हैं उसमें। अगर हम व्हेन वी आर गोइंग टू प्रेजेंट सम वेरी बिग, बहुत बड़ा डेटा कुछ प्रेजेंट करने वाले हैं, तो वी कैन यूज़ चार्ट्स, ग्राफ्स एंड टेबल्स। टेबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स को रोज एंड कॉलम्स में अरेंज किया जाता है, उसको हम टेबल्स बोलते हैं। चार्ट्स क्या बोलते हैं, चार्ट्स हम ड्राइंग बनाते हैं, उसको हम चार्ट्स भी बोल देते हैं। सो ग्राफ्स, ओके, ग्राफ्स मतलब इट विल हैव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एंड ऑल्सो वी हैव सीन इन द वीडियो ग्राफ्स, वी हैव सीन अबाउट 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, अ रेक्टिलिनियर ग्राफ, सेमिलॉग ग्राफ एंड मल्टीपल लाइन ग्राफ। ओके, सो हमने देखा कि ग्राफ्स कौन से, हाउ मेनी टाइप्स होते हैं और हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट देम। And here difference between tables and charts is also given. Then pictograms, okay, so pictograms is a symbol that conveys meaning through its resemblance to the physical objects. Examples of pictograms including wayfinding, signage such as in airports and so many things, okay, so it is just like signs and symbols, okay। pictogram क्या होता है, इट्स स्टैटिक थिंग, वो एक स्टैटिक होता है। जैसे अगर हम रोड में ट्रैवल करते हैं, हमने देखा जब करंट का कुछ बॉक्स होता है तो वहाँ पे कुछ पिक्चर्स डाल के बोलते हैं कि खतरा है, खतरा, डेंजर, डोंट कम नियर, एंड सो मेनी थिंग्स दैट दे कन्वे विद द यूसेज ऑफ पिक्चर्स, एंड सम वर्ड्स ऑल्सो कैन बी इंक्लूडेड बिलो। And then it goes to the table, like we have seen tables, rows and columns, data is easily accessible when it is needed। और मैप हमने देखा, and everything, all these things we have discussed about in this video। and yes, organizational chart, जो कि हमने कल का वीडियो में देखा। organizational chart क्या होता है, so diagram that shows the structure of an organization and relationship and relative ranks of its पाथ एंड पोजीशन और जॉब। जैसे कि अगर आप हमारे कॉलेज में देखोगे तो यहाँ पे हमारे कॉलेज में ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होता है, तो वहाँ पे पोजीशन, जो भी हमारे कॉलेज में वर्क करते हैं, जो भी हमारे कॉलेज के अथॉरिटीज़ है, उनके पोजीशंस और उनके जॉब कैटेगरीज वहाँ पे दिया जाता है। फ्लो चार्ट क्या होता है, क्या ए टाइप ऑफ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स अ वर्क फ्लो और process। The flowchart shows the steps as boxes of various kinds and they order by connecting the boxes। तो flowchart क्या होता है, अगर एक काम को ख़त्म करना है, ठीक है, वेरी इजीली समझ लीजिए। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होता है जो अथॉरिटीज़ के जॉब पोजीशन के बारे में वहाँ पे दिया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। फ्लो चार्ट इज समथिंग क्वाइट डिफरेंट दैन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है, अगर आपको एक काम ख़त्म करना है, तो अगर आप एक ऑफिस में वर्क करते हो, एक काम ख़त्म करना है, तो वो काम कहाँ से आप शुरू करोगे। मान लीजिए कि वो काम एक क्लास 4 वर्कर से आप शुरू कर रहे हो, देन इट गोज़ टू द नेक्स्ट पोजीशन, देन इट गोज़ टू द पर्सन हु इज़ इन द नेक्स्ट पोजीशन, तो आगे जाते रहता है, उसी को हम बोलते हैं फ्लो चार्ट। जो वर्क प्रोसेस होता है उसको स्टेप बाय स्टेप लिखना हम फ्लो चार्ट करके बोलते हैं। देन ब्लॉक चार्ट, ओके, ब्लॉक चार्ट इज समथिंग दैट
जब टेक्निकल थिंग्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि कल के वीडियो में भी हमने इसी के बारे में देखा है, करंट रेसिस्टर, जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टर्स होते हैं या फिर कंप्यूटर के मदरबोर्ड होते हैं, उसके अंदर हम देखते हैं तो बहुत सारा सॉकेट्स होता है, बहुत सारा पिन्स होते हैं, तो उसके बारे में उसको डायरेक्ट करके उसको कैसे असेंबल करना है, उसको कैसे वर्क आई मीन हाउ कैन वी मेक इट रेडी टू वर्क, वैसे जो भी हम एक्सप्लेन करेंगे उसको हम बोलते हैं ब्लॉक चार्ट। देन गोज टू द पाई चार्ट। पाई चार्ट हमने देखा क्लियरली कल का वीडियो में, वो स्लाइसेस में डिवाइड होते हैं पाई चार्ट। सो स्लाइसेस के अंदर क्या होता है, शेड्स होता है, कलर्स होता है, जैसे थोड़ा फीलिंग्स होता है, जब फीलिंग्स होता है तो उसके मुताबिक आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। एंड देन कम्स टू द लाइन ग्राफ दैट वी हैव सीन टुडे। बार ग्राफ, वहाँ पे बार्स होते हैं, बहुत इजी होते हैं बार ग्राफ को हम कुछ अंडरस्टैंड करके उसमें से डेटा निकालने के लिए बहुत इजी होता है बार ग्राफ। और बार ग्राफ मुझे उम्मीद है कि आप आपके स्कूल में भी ये बार ग्राफ पढ़े होंगे पहले भी, जैसे इंग्लिश का पेपर में भी आता होगा बार ग्राफ। और देन रेक्टिलिनियर ग्राफ 2 वेरिएबल्स का दिखाता है, सेमीलॉग ग्राफ 1 का दिखाता है, पर फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है। मल्टीपल लाइन ग्राफ बहुत सारा डेटा को इजीली प्रेजेंट करने के लिए हेल्प करता है, और फोटोग्राफ्स एंड ड्राइंग्स। ओके, सो बाय दिस वी आर कंप्लीटिंग our unit 4 of CS2. Okay, fine. So if you have any doubts, you can comment below, and stay home, stay safe. Thank you.